हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में 3.2 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। देखिए, इसमें आप पुस्तक में आप अपनी देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि जो आपका फिगर है, चित्र है, यानी आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अब हमको ये जो 8 क्वेश्चन है, इस आकृति को देखकर आपकी पुस्तक में बनी हुई है। आप देखिए, इस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी। इसको देखकर इन 8 क्वेश्चनों के आंसर देना है। ठीक है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी 3 चैप्टर की, 3rd की, तो वो जरूर देखें मित्रों, क्योंकि अगर आप सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए मित्रों, पहला है कि बी के निर्देशांक क्या है। तो भैया किसी भी बिंदु के निर्देशांक के लिए सबसे पहले हम भुज को लिखते हैं, यानी एक्स अक्ष पर जो बिंदु है, और फिर उसकी कोटि को लिखते हैं, यानी वाई अक्ष पर जो बिंदु है। देखिए, अगर फिगर है, इसमें बिंदु कहाँ है? बी। सबसे पहले क्या कहा गया है आपसे कि बिंदु बी के निर्देशांक को लिखिए। तो बिंदु बी कहाँ है आपका? ए है बिंदु बी, है ना। तो बिंदु बी आपका ए है। इसके निर्देशांक के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसके निर्देशांक के लिए हमें जो है सबसे पहले भुज लिखना पड़ेगा, यानी एक्स अक्ष पे जो है। तो एक्स अक्ष पर आपका ये है ना, ये आपका एक्स अक्ष है। तो इधर है -5, क्या है? -5। और बाई अक्ष पे क्या है आपका? और बाई अक्ष पे जो है आपका 2 है। तो फिर लिखना पड़ेगा आपको 2। तो देखो, भुज और कोटि हो गया, यही आपका निर्देशांक बिंदु है। तो आपको जो कहा गया है कि बी के निर्देशांक, तो आप लिखेंगे आंसर। तो बी के निर्देशांक हैं आपके कौन कौन से? -5 और 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब दूसरा है कि सी के निर्देशांक। तो बिंदु सी आपका कहाँ है? ये देखिए, तो बिंदु सी आपका ये है बिंदु सी। अब बिंदु सी जो है, उसके निर्देशांक में सबसे पहले आपको भुज लिखना पड़ेगा, यानी एक्स अक्ष पे क्या है? एक्स अक्ष पे आपका 5 है ना। तो 5। और वाई अक्ष पे क्या है? वाई अक्ष पे -5 है, तो -5। ठीक है मित्रों। तो आप इस तरफ लिख देंगे आंसर इसका कि इधर है आपका 5 और ये है आपका -5। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो भैया देखिए, अगर मैंने एक ग्राफ ले लिया, तो सबसे पहले आपसे कहा गया है -3, तो यानी वो एक्स अक्ष पर होगा सबसे पहले, क्योंकि कोई भी निर्देशांक इधर बिंदु दिया गया है तो ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स पर होगा आपका माइनस कौन सा? -3। तो भैया एक्स पे -3 है ना। और बाई पर है कौन सा? -5। तो बाई पर जी बाई है आपका, तो इधर -5 है। यानी -3 और -5 को अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा बिंदु, यानी बिंदु ई उभर के आता है। तो आप इधर लिख देंगे कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया जो बिंदु है, वो बिंदु कौन सा है? वो बिंदु है आपका ई, है ना। आप बिंदु कौन सा है? ई। और निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2 मतलब प्लस का, यानी कि एक्स अक्ष पर, है ना, एक्स अक्ष का वो 2 और कौन सा है? 2 और -4। और -4 जो है आपका वाई अक्ष का, है ना। तो इधर आपका जो बिंदु है वो उभर के आता है जी। तो बिंदु आप इधर लिख देंगे कि जो है आपका बिंदु जी। ठीक है। अब है डी का भुज। क्या कहा गया है? डी का भुज। भुज मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि कोई भी दो बिंदु जब होते हैं तो पहला एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। तो ये होता है आपका भुज और ये होता है कोटि, यानी एक्स अक्ष पे जो है वो आपका भुज है। तो बिंदु डी का भुज, यानी बिंदु डी का वह बिंदु जो एक्स अक्ष पे है। तो बिंदु डी कहाँ है इसमें? तो बिंदु डी ये है। अब वो बिंदु ढूंढना है। इसके निर्देशांक क्या है? इसके निर्देशांक हैं कौन कौन सी? 6 है और 2 है ना। 6 और 2 निर्देशांक हैं। तो आपसे पूछा गया है भुज। भुज मतलब 6, है ना। भुज क्या है? 6, यानी भुज मतलब एक्स। तो आपसे कहा गया है तो बिंदु का डी का भुज जो है वो 6 होगा। बिंदु एच की कोटि। तो बिंदु एच कहाँ है? तो बिंदु एच ए है आपका। इसके निर्देशांक कौन कौन से हैं? निर्देशांक हैं इसके -5 और इधर -3। तो इसकी कोटि, कोटि मतलब बाई अक्ष वाला, है ना। तो -3। तो बिंदु एच की कोटि है -3। बिंदु एल के निर्देशांक। तो बिंदु एल कहाँ है आपका? देखिए, बिंदु एल आपका ये रहा बिंदु एल, है ना। तो बिंदु एल में सबसे पहले इसके निर्देशांक देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि जो एक्स पर है। तो भैया एक्स एक्सिस पर
बिंदु एल जो है किस पर है, किस संख्या पर, तो 0 पर है ना। क्यों, क्योंकि बाई जो है बाई रेखा पर तो ये 5 में पर है ना, तो इस तरह रखना पड़ेगा 5। तो इसके निर्देशांक होंगे 0 और 5 है ना, तो क्या होंगे 0 और 5। बिंदु एम का निर्देशांक, तो बिंदु एम जो है इसका निर्देशांक है आपका, देखिए ये रहा आपका बिंदु एम है ना, बिंदु एम। तो बिंदु एम के निर्देशांक के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पर कौन सा है, तो -3 है एक्स एक्सिस पर है ना, और बाई एक्सिस पर यानी ये खड़ी वाली रेखा पर कौन सा है, तो 0 ही है। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे आपके कौन से, बिंदु एम के -3 और 0। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।